उनका गोपाल यूपीएससी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोविड के नए वेरिएंट, जी हाँ, JN1 के बारे में। कितना खतरनाक है ये, कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से केसेस, कहाँ कितने केसेस मिल गए हैं अभी तक, इससे बचने के उपाय क्या हैं, सरकार क्या कर रही है, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इसको सभी के पास शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो कोविड का नया वेरिएंट, जैसा कि आप सबको पता चल गया है कि JN.1 आ गया है। ठीक, 21 केसेस ऑफ न्यू कोविड वेरिएंट JN1 इन इंडिया कन्फर्म्ड इन लैब टेस्ट। 21 केसेस कन्फर्म हो चुके हैं। कहाँ पे? गोवा में। ठीक, द मास्क आर बैक। सिंगापुर रिकॉर्ड्स 56,000 मोर कोविड केसेस। सिंगापुर में क्या हुआ, 56,000 ही केस मिल गए हैं। वहाँ पे तो क्या कहते हैं इसको, इस मास्क को वापस लगाने के लिए बोल दिया गया है। बिजनेस लाइन में आया है, WHO क्लासीफाई SARS-CoV-2 सब वेरिएंट JN1 एज अ न्यू वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो है SARS-CoV-2 जो था उसका सब वेरिएंट है JN1। ठीक है, तो दुनिया में एक बार फिर कोरोना वायरस ने हड़कंप मचा दिया है। चीन से लेकर अमेरिका तक कोविड-19 के नए वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं। सिंगापुर में भी हज़ारों की संख्या में संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अब भारत में कोरोना के JN1 वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 614 लोग मिले हैं। इनमें से 242 केरल में है। इस दौरान 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स नाउ, फर्स्ट स्पॉट, सब जगह पे हाईएस्ट में 21 केसेज हो गए, यहाँ पे 3 डेथ हो गई हैं। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ चैनल इसको कवर कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 21 मई 2023 के यानी 7 महीने बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा केस सामने आए। इंडिया कोविड केसेज एट 7 मंथ हाई। 7 महीने बाद सबसे ज़्यादा कोविड केसेज 21 मई को आए हैं। क्या है ये? कोरोना का यह एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन। या सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। तो पिरोला वायरस जो था उसका ये सब वेरिएंट है। ये देखिए, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये सभी उसके वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी आपको ये भी बताएंगे कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कोविड के नए अवतार JN1 के लक्षण वायरल फ्लू की तरह हैं। इसमें तेज बुखार बार बार चढ़ता है, लगातार खांसी आती है, बिना काम किए जल्दी थकान होना, नाक बंद या जाम हो जाना, ऐसी चीज़ें इसके लक्षण हैं। नाक का बहना, गले में दर्द, उल्टी, दस्त आना, माइग्रेन जैसा सिर दर्द होना इसके लक्षण हैं। ठीक, सितंबर में JN1 वेरिएंट सब वेरिएंट का पहला केस अमेरिका में मिला था। तो सबसे पहले ये केस आया था कहाँ पे? अमेरिका में। 8 दिसंबर को भारत के केरल में JN1 का सब वेरिएंट पहला केस का मिला। 15 दिसंबर को चीन में इस वेरिएंट के 7 मामले आए थे। सबसे पहले सितंबर में यहाँ पे, दिसंबर में इंडिया में 8 दिसंबर को, और 15 दिसंबर को चाइना में भी इसके 7 मामले आए हैं। ठीक, केरला रिपोर्ट्स फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 स्टेन JN1। ठीक, ये भी न्यूज़ है इसकी। इस तरीके से ये पिक्चर इसकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, जो हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें इंडिया में देखती हैं, उनके महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहाल के मुताबिक 8 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में सबसे पहला JN1 वेरिएंट सामने आया है। 79 साल की एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हल्के लक्षण थे, हालांकि बाद में वह ठीक हो गई। कोविड के सब वेरिएंट JN1 की पहचान पहली बार यूरोपीय देश लग्जमबर्ग में हुई। यहाँ से यह तमाम देशों में फैलना शुरू हो गया। अब तक 40 देशों में केस सामने आ चुके हैं। यह सब वेरिएंट पिरोला वेरिएंट BA.2.86 से जुड़ा हुआ है। इसे इंसानी शरीर की इम्यूनिटी के खिलाफ खतरनाक बताया जा रहा है। यही वजह है कि नए सब वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। ठीक है, अब देखिए, MP में भी कोरोना का तीसरा पॉजिटिव मिल गया केस। तो काफ़ी इसके लिए गाइडलाइंस भी हैं। ये ANI के जो इंडिया में न्यूज़ चैनल्स में सबसे हाई लेवल पे होता है, उनके द्वारा लिखा गया है ये। ठीक है, सुधांशु पंत, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी जारी हो चुकी है। ये देखिए, 19 तारीख को सबसे ज़्यादा 614 केसेस सामने आए 7 महीने बाद। ये पूरा डाटा है, आपको दिख रहा होगा। 2023 7 महीने बाद ये लगभग 614 केस आए हैं। इसी तरह कोविड केसेस रिपोर्ट इन ऑल स्टेट इन इंडिया यस्टरडे। सबसे ज़्यादा केरला में 519, उसके बाद कर्नाटका 44, तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र में 11, पुदुचेरी में 7, गुजरात में 4, तेलंगाना में 4, दिल्ली में 3, गोवा में 3, पंजाब में 1। अभी अपनी यूपी में यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये सारे केसेस कल कितने कहाँ से मिले उसका एक डाटा है ये। 19 केसेस ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट इन गोवा में 19 केस। अब ये कितना जानलेवा है, चलिए इस पे बात करते हैं भाई। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 सब वेरिएंट है। ये कोरोना के पिरोला वेरिएंट का वंशज है, जो खुद ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से बना हुआ है। दरअसल बाकी कोरोना के वेरिएंट्स की तुलना में
इसमें ज़्यादा म्यूटेशन है जो कि परेशानी का कारण। म्यूटेशन मतलब ये काफ़ी फैलता है एक दूसरे से, ठीक है। या स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन करता है जो इसकी संक्रामकता और प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं से बचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ठीक। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है इसे। अच्छा, 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ये ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। अगर उम्र 60 वर्ष से अधिक है और कोई बीमारी है तो सावधान रहिए इसके लिए। कोई लक्षण है तो ऑक्सीजन लेवल जांचते रहें। ऑक्सीजन का लेवल गिरता है तो डॉक्टर से संपर्क करें। टेलीमेडिसिन की मदद भी ले सकते हैं, ये भी सही है। फिर सिंगापुर में इसके वेरिएंट्स काफ़ी देखेंगे, 56,000 मामले आ चुके हैं। तो अच्छा हाँ, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं आपको भी। WHO ने बयान जारी किया, कोरोना के नए सब वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। पहले इसका मूल वंशज था ये PA.2.86 का है। ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर वर्गीकृत किया गया है, लेकिन अब सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही संक्रमण फैलने का खतरा है। इसके चलते अलग से वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर वर्गीकृत किया गया है इसको। हालांकि WHO ने यह भी कहा है कि इससे लोगों को ज़्यादा खतरा नहीं है। WHO ने कहा, अभी तक मिले मामलों में और स्थिति के मद्देनज़र JN1 स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। मौजूदा वैक्सीन इसमें कारगर है और इसे जोखिम से मरीजों को बचाती है। तो वैक्सीन जिन्होंने लगाया हुआ है उसके लिए ये काफ़ी सही है। अच्छा, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी काफ़ी गाइडलाइंस आ रही है धीरे धीरे। ये देखिए, मनसुख मंडाविया रिव्यूज़ कोविड-19 सिचुएशंस एंड प्रिपेयर्डनेस ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन सर्विलांस कंटेनमेंट एंड मैनेजमेंट इन व्यू ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेस इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इस पे तब बात आई। देश में कोरोना की स्थिति अभी तक क्या है? कन्फर्म केस 4.5 करोड़ जब से आया है तब से अभी तक रिकवरी हो गई है 4.44 करोड़, 4 करोड़ 44 लाख रिकवरी हो चुकी है। एक्टिव केस हैं अभी 1701, 2 दिन पहले की न्यूज़ है ये। और 5,33,000 से ज़्यादा लोग लगभग मतलब मृत्यु हो चुकी है उनकी, ठीक। इससे बचना कैसे हमको? कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 के इलाज के बारे में बात करते हुए डॉक्टर ने कहा, अभी इसे लेकर यह कहना मुश्किल है कि इसके इलाज के लिए ट्रीटमेंट क्या होगा और एंटीवायरल का इस्तेमाल होगा, यह कहना मुश्किल है। हालांकि कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप इससे खुद को बचा सकते हैं। कैसे? भीड़ भाड़ वाले बंद या कम हवादार इलाकों में जाने पर मास्क पहनें। जितना संभव हो दूरी से सुरक्षित दूरी बनाए रखें एक दूसरे से। वेंटिलेशन में सुधार करें। खांसते छींकते समय अपनी नाक और मुंह को अच्छे से ढकें। अपने हाथ नियमित रूप से साबुन पानी से साफ़ करें। आप चाहे तो हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करते ही हैं सब लोग। कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के खिलाफ वैक्सीन ज़रूरी पूरी करें। खासकर अगर आप किसी गंभीर बीमारी के हाई रिस्क में है, तो आप बीमार हैं तो खुद को आइसोलेट कर घर पे ही रहें। तो ये सब चीज़ें इसके बचाव के लिए हैं। तो यही था इस वीडियो में। और एक चीज़ रह गई, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है? वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो होता है, जैसे अगर इसका खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाल देते हैं, मतलब काफ़ी ये भयानक हो जाए। और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है कि इससे खतरा पैदा होने की संभावना रहती है। तो यही दोनों डिफरेंस है। अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया होता तो काफ़ी ये भयावह हो जाती स्थिति, तब रखा जाता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में कि हाँ, अभी इस पर निगरानी बनाई हुए हैं, अभी इससे खतरा पैदा होने की संभावना है, लेकिन अभी इतना बड़ा स्प्रेड नहीं हुआ है इसका। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। शेयर करिएगा, इसको स्प्रेड करिएगा, समझेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।